नमस्कार दोस्तों, जरा आप सब उस पल को याद कीजिए, जिंदगी का सबसे डरावना पल, वह पल जब सब कुछ दांव पर लगा हुआ था, जब आपको लग रहा था अगर आज हार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। सीना भारी हो गया था, हाथों में पसीना, दिमाग में हजारों आवाजें, क्या होगा, कैसे होगा, लोग क्या कहेंगे। अब जरा सोचिए, अगर उस पल कोई आपके सामने खड़ा हो जो बिल्कुल शांत हो, जिसके चेहरे पर डर की एक भी लकीर ना हो, तो क्या आपका डर थोड़ा कम नहीं हो जाएगा। यही होता है भरोसा, यही होता है पेशेंस। कहानी की शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी किसी करोड़पति की नहीं है, ये कहानी किसी बड़े शहर में पले बढ़े सुपरस्टार की नहीं है। ये कहानी है एक आम इंसान की, जिसके पास सपने थे लेकिन साधन नहीं। छोटा सा शहर, तंग गलियां, जहां हर दूसरा आदमी यही कहता है, ज्यादा मत सोच, जो मिल रहा है उसी में खुश रह। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुश रहना नहीं, कुछ बनना चाहते हैं। दोस्तों, उसका बचपन भी हमारे आपके जैसा था। सरकारी स्कूल, घिसी हुई किताबें और घर में हर महीने वही टेंशन, बिजली का बिल, राशन, फीस। माँ कहती थी, बेटा पढ़ ले, नौकरी लग जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। बाप कहता था, सपने देखना गलत नहीं, लेकिन पेट सपनों से नहीं भरता, और वह चुपचाप सुनता रहता था, क्योंकि मिडिल क्लास में आवाज उठाने से पहले 100 बार सोचना सिखाया जाता था। दिन में वह वही करता जो सब करते, लेकिन रात में जब सब सो जाते तो उसकी आंखें खुली रहती थी। छत को घूरते हुए वह खुद से एक ही सवाल पूछता था, क्या मैं सिर्फ इतना ही हूँ। यही सवाल खतरनाक होता है, क्योंकि ये सवाल इंसान को चैन से सोने नहीं देता। वक्त बीता, एक दिन नौकरी मिल गई, घर में मिठाई बटी, रिश्तेदार बोले अब लड़का सेट हो गया। लेकिन वह जानता था वह सेट नहीं हुआ है, वह फंस गया है। सुबह वही रास्ता, शाम वही थकान, और अंदर कहीं कुछ मरता जा रहा था। दोस्तों, वह आईने में खुद को देखता और सोचता, क्या यही मेरी पूरी कहानी होगी। हर कोई सपने देखता है, लेकिन हर कोई रिस्क नहीं लेता। एक दिन उसने वह किया जो मिडिल क्लास का सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है। उसने सुरक्षित रास्ता छोड़ा। लोगों ने कहा पागल हो गया है। घर में सन्नाटा छा गया। माँ रोई, बाप नाराज हुआ, लेकिन उसे एक बात साफ थी, अगर आज नहीं लड़ा तो जिंदगी भर हारता रहेगा। सपने का रास्ता हमेशा रोशनी से भरा नहीं होता। पैसे खत्म, दोस्त कम, और भरोसा सिर्फ खुद पर। कई रातें ऐसी आई जब उसने खुद से कहा, गलती कर दी क्या, लेकिन फिर वह याद करता, डर के साथ जीना भी तो एक सजा ही है। वह गिरा, बार बार गिरा, लोग हंसे, लोगों ने कहा हमने पहले ही बोला था, लेकिन एक बात थी, वह हर बार गिरकर थोड़ा और मजबूत होकर उठा। दोस्तों, क्योंकि उसने सीख लिया था, हार तब होती है जब इंसान रुक जाता है। फिर एक दिन कुछ बदला, छोटा सा मौका, छोटा सा मंच, लेकिन उसने उसे ऐसे पकड़ा जैसे यही आखिरी मौका हो। लोगों ने पहली बार ध्यान दिया, पहली बार किसी ने कहा इसमें कुछ तो बात है। वह रात घर जाकर बहुत देर तक चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि कुछ जीते चिल्लाकर नहीं मनाई जाती, उन्हें महसूस किया जाता है। धीरे धीरे लोगों को उस पर भरोसा होने लगा। जब हालात खराब होते तो लोग कहते इसे आगे आने दो। वह शोर नहीं मचाता था। दोस्तों, वह घबराता नहीं था, बस काम करता था, और यही वजह थी कि लोग उसके पास आकर खुद को सुरक्षित महसूस करते थे। उसने हमें एक बात सिखाई, जब हालात बिगड़ जाए तो सबसे पहले अपने दिमाग का शोर बंद करो, क्योंकि घबराहट सबसे तेज दुश्मन होती है और शांति सबसे खतरनाक हथियार। वक्त बदला, नाम बना, पहचान बनी, लेकिन वह कभी बदला नहीं। वह आज भी कम बोलता है, कम दिखता है, क्योंकि कुछ लोग लाइमलाइट के लिए नहीं बने होते, वह भरोसा बनने के लिए बने होते हैं। तो अगर आज आपकी जिंदगी में सब कुछ उल्टा पुल्टा चल रहा है, अगर डर सामने खड़ा है, तो याद दोस्तों, जब तक आप मैदान में खड़े हो तब तक मुमकिन है। शांत रहिए, खुद पर भरोसा रखिए, क्योंकि इतिहास हमेशा उसी का नाम लिखता है जो दबाव में भी खुद को नहीं खोता। अगर आपको लगता है कि ये कहानी कहीं न कहीं आपकी अपनी कहानी है, तो कमेंट में लिखिए मुमकिन है। मैं हूँ पवन कुमार, और आप देख रहे हैं जिंदगी की असली कहानी। जय हिंद।